आपने सुना होगा, मैंने भी सुना मेरे बड़ों से। मेरा एक भजन आ रहा है अभी जल्दी। मैंने मेरे बड़ों से सुना है कलयुग में अवतार होगा। आपने अरे भागवताचार्य कितना बोलते हैं मुरली भाई, कलयुग में। और अवतार कौन सा होगा? कल्कि। कौन सा? आप मुरादाबाद जाइए, मुरादाबाद में संबल एक जगह है, संबल, वहां पे भगवान कल्कि का मंदिर है। मैं गया वहां पे, दर्शन करके आया। वहां पे पंडित जी से बात हुई तो पंडित जी ने कहा ये मूर्ति को फाड़कर भगवान का अवतार होगा, ऐसा बताया जाता है। मैंने भी जाके देखा। अच्छा, मैं पहुंचा तो मैंने भगवान के चरणों में दर्शन किया। मैं थोड़ा सा वैसी भी अलग सोच विचार का आदमी हूँ। मैं माइक पे कहने में विश्वास नहीं रखता, मैं जीवन में करने में विश्वास रखता हूँ कि मैं यहाँ तो जो मर्जी ज्ञान दूँ, मेरे घर में वो है ही नहीं, तो वो मैं करने में विश्वास नहीं रखता। तो मैंने महाराज के चरणों में वहाँ बैठा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा महाराज सुना है तुम आ रहे हो, ऐसे मैंने कहा, मैंने ऐसा माना है कि आप आ रहे हो। तो मैंने कहा देखो, सतयुग त्रेता, सतयुग त्रेता और द्वापर, 3 युगों में भगवान का अवतार हुआ। मैंने कहा महाराज ये जो अपन लोग हैं ना वो थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट हैं। आप तीनों युगों में आए, तीनों युगों में बड़े से बड़े पापियों का उद्धार किया, लेकिन अपन थोड़े अलग वाले हैं। मैं कहा सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर के पतितन को गतियां पी, सतयुग त्रेता द्वापर के पतितन को गतियां पी। लेकिन महाराज हमें उन्हें बहुत अंतर है, हम कलयुग के पापी हो, हमें उन्हें बहुत अंतर है, हम कलयुग के पापी। वो सतयुग त्रेता द्वापर के पापी होंगे, लेकिन हम कलयुग के हैं। हम कलयुग के पापी ऐसे मानने वाले नहीं हैं, हम तो बड़े वाले हैं, बहुत हाई फाई वीवीआईपी। मैंने सुना कहीं पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पापी। बताओ आप, क्या वीवीआई की फुल फॉर्म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पापी? तो हम तो बड़े वाले हैं। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा प्रभु अगर आने का विचार हो कलयुग में तो कुछ काम मेरी तरफ से एक सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है। तो मैंने उनको बोला वहां खड़े होके, मैंने कहा महाराज छोड़ शरारत द्वापर वाली। समझ में आया? सतयुग में सत का युग था, त्रेता में राम जी आए और द्वापर में कृष्ण भगवान आए। तो द्वापर जो था ना वो सबसे चुलबुला था। भगवान जगह जगह शरारतें किया करते थे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो मैंने प्रभु चरणों में अर्जी लगाई, ये भजन आ रहा है मेरा 1 महीने बाद, अगली एकादशी पे या उससे अगली एकादशी पे आ जाएगा। छोड़ शरारत द्वापर वाली, सोच समझ कर आना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, वो कलयुग का है। अच्छा एक मैं आपका फेवर चाहता हूँ, आपकी मर्जी चाहता हूँ। मैं दिल्ली से आता हूँ ना, वहाँ जनता से पूछकर सारे काम होते हैं, सिर्फ पूछकर ही होते हैं, वैसे बाकी होता कुछ नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे मीठा, ऐसी बिना म्यूजिक के सुनाऊं या फिर म्यूजिक के साथ सुनाऊं? पक्का? बाद में दोष नहीं देना, पक्का? ठीक है सुन। छोड़ शरारत द्वापर, भैया आपसे भी चाहूंगा, बड़ा अच्छा सुंदर लिखा है। छोड़ शरारत द्वापर वाली, सोच समझकर आना मोहन, कलयुग का, जोर से आपने ये बात बोली, कलयुग का है मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन। अब आपको इस अवतार में बदलना क्या क्या पड़ेगा, सुनना। अब न चलेगी
द्वापर में आपने खूब आनंद लिया, किसी गोपी को छेड़ दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। ये कलयुग है महाराज, यहां ध्यान से। अब न चलेगी खींचातानी सखियों से तेरी मनमानी। आज के मॉडर्न युग की गोरी, आज के मॉडर्न युग की गोरी, इन्हें न हाथ लगाना मोहन। कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन। अगली बात सुनिएगा, महंगा पड़ेगा तुमको काना। क्या महंगा पड़ेगा? घुस के घरों में माखन खाना, घुस के घरों में माखन खाना। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। आजकल अमूल वाली टिक्की आती है, उसमें भी शॉर्ट वाली आ गई। पहले तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मान लो मिल भी गया, पहले आप किसी भी गोपी के घर में गए, उसके मटकी का छीका तोड़ा, माखन खाया, आधा फेंका आधा फेंका दिया। आज नहीं है ऐसा। महंगा पड़ेगा तुमको काना, घुस के घरों में माखन खाना। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि आज व्यवस्था बदल गई है। गली गली में पुलिस खड़ी है, गली गली में पुलिस खड़ी है, चौराहों पे थाना मोहन। कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन। और मैंने ये भजन सिर्फ एक बात के लिए मैंने पप्पू चाचा से बोला, पप्पू चाचा लिखो इस पे कुछ, क्योंकि एक चीज मुझे बड़ी तकलीफ देती है। और क्या देती है जानते हो? मैं दावे से कहता हूं, ताली बजाना रोक नहीं पाओगे आप, रोक के दिखाना ताली। ऐसे सुंदर शब्द लिखे, जिनको इशारे पे तुम थे चलाते, तुमको वो सड़कों पे आज नचाते। आप देखो भगत का स्वाद, स्वाद देखो आप भगत का। नहीं, ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। हमने सुदामा जैसे संत को नचाना शुरू कर दिया कीर्तनों में, अपने स्वाद के लिए। जगत पिता जिसके आशीर्वाद से परिवार बन जाया करते हैं, वो जगत पिता इवेंट में दूल्हा दुल्हन के लिए माला लेकर खड़े हुए हैं। मैंने देखा एक जगह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दूल्हा दुल्हन के लिए माला लेकर खड़े हैं। लो जी लो, क्या बना दिया हमने भगवान को। और एक तरफ कहते हैं सनातन धर्म की जय हो। ऐसे सनातन धर्म की जय होगी? कोई दूसरे धर्म का कुछ करके दिखाओ जरा आप। गर्दन नहीं उतार ली जाए तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ भगवान का मजाक बना लिया हमने। आजकल तो एक चीज और समझ में आ रही है, वो भगवान की शीश की झांकी चल रही है। बताओ भाई साहब, माफी चाहूंगा मैं, भगवान के शीश की झांकी चला रहे हैं। अरे मैं स्वरूप दिखाने को किसने मना किया? करो ना, लेकिन उसकी एक शालीनता होती है। सुदामा केले मांगता हुआ खाता फिर रहा, जिसने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, जिसने 3 लोक के मालिक के दरवाजे तक तो गया लेकिन मुख से कुछ बोल नहीं पाया। तो भगवान ने इस दरबार में जब जाना ना, तो सुदामा बनकर जाना। आज मैं कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा भी कभी कभी सीख दे जाता है। कल मैं दरबार में पहुंचा, मेरे को कुछ सामान मिला दरबार से। मैंने छोटा सा, मेरा छोटा भाई है, होगा 15-20 साल का। मैंने उससे बोला, आज ना मुझे बाबा से ये मिला। कह रहा, भैया आपकी कितनी कमाई है लोगों को बताते हो? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे, फिर वहां से जो कमाई मिली वो मुझे क्यों बता रहे हो? छोटा सा बच्चा ज्ञान दे के चला गया। आज हमें बाबा के दरबार से सिक्का मिल जाए, दरबार से छत्र मिल जाए, दरबार से त्रिशूल मिल जाए, दुनिया में गाते फिरते हैं, स्टेटस लगाते फिरते हैं, बाबा के दरबार से छत्र मिला। अपनी कमाई है वो। मेरे को अकल आ गई, मैंने कहा नहीं यार, ये बात मैं लोगों से भी कहूँगा, जो बाबा के दरबार से मिल जाए ले आओ। कल का कुछ पता नहीं, कल कैसे दिन होंगे। आज बाबा ये कमाई है हमारी, किसी को नहीं। जिनको इशारे पे तुम थी चलाते, तुमको वो सड़कों पे आज नचाते।
मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के छोड़ शरारत दोपहर वाली, छोड़ शरारत, छोड़ शरारत दोपहर वाली, सोच समझ कर आना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन, से कलयुग का है जमाना मोहन, कलयुग का है जमाना मोहन। सांचे दरबार की जय। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक फिर रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, कहीं किसी कीर्तन में फिर मुलाकात होगी। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोई बात बुरी लगी हो तो लग जाए, क्या दिक्कत है अपने को? हाँ लग जाए, लेकिन हाँ एक बात है, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ मंच पर सनातनी मत बना करो, जीवन में भी बनो। यहाँ राम राम गा के तालियां ले ली मैंने शीतल पांडे ने, घर में तो वही चल रहा है, जीवन में भी अपनाइए। और सबसे पहला फॉर्मूला वही जो बताया था, हम दो और हमारे जितने भी हो बाबा की कृपा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, हारे के सारे की, श्याम सरकार की, लखदातार की, कराने वाले शाम, करने वाले शाम। भाई वहाँ कृपा बरस सकती है तो हमारे वाले कमजोर है क्या? प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और क्या यार? अरे बैठ जाओ भाया, ये तो यहाँ ना उठ लिया, कोई शो खत्म हो गया। देखो प्रेमियों, आप कहीं भी जाओगे भजन ही सुनने हैं, अभी तो शुरुआत है। और आइए गिन्नी एक 5 मिनट, आकाश कब से बैठा है? आकाश भैया, हाँ आकाश शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। हाँ चल थोड़ी देर और इंतज़ार, नंबर सबका लगेगा। और उससे पहले हमारी आजा आरती। प्रेमियों भैया बैठ जाइए, भैया मोहित जी थारी तो मैंने कोई। संजय भाई ये मुझे आने नहीं दे रहे हैं तो सॉरी। ये हमारी छोटी बहन आरती टांक, भैया 1 मिनट, ये भी देख ले वे लोग प्रेमी। मेरे हिसाब से कोई श्याम प्रेमी शायद ये ऐसा हो जो इनको नहीं जानता होगा। कोई है ऐसा? एक उस जमाने में वो मीरा दीवानी थी और इस जमाने में एक ये पगली दीवानी है, आरती टांक। मुझे तो अब संख्या भी याद नहीं है। हमारे बीच बड़े भैया रोमी भैया भी पधार चुके हैं, संजय भैया भी पधारे हैं, रितेश भैया भी बैठे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रेमियों इधर, रोमी भैया इधर ही आने वाले हैं भाइयों, बाबा सामने हैं। ये देखो प्रेमियों, हम तो शायद महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में इसकी चौखट पे आते हैं, लेकिन हमारी इस बहन पर इतनी कृपा मेरे श्याम की, दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार कोई गणित नहीं है। और न जाने कितने कितने निशान लेकर ये बाबा की चौखट पे हर रोज आती है। ऐसी हमारी बहन आरती के लिए एक बार जोरदार जयकारा बोल, हारे के सहारे की जय हो। और आंचल आ जाओ बेटा, आंचल जय। देखो ऐसी दीवानी के लिए एक बार जोरदार जयकार बोल, हारे के सहारे की जय हो। ये जयकार इतनी कंजूसी। एक बार हाथ ऊपर,
और जयकार ऐसी कि यहां से निकले और खाटू की गलियों में गूंजती गूंजती आपके घरों तक जा पहुंचे। बोल हारे के सहारे की। और आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आकाश शर्मा जी।